पुण्य पुंज बिन मिलई न संता, सत्संगत कर संसृत अंता। नर्मदा मैया की गोद में बैठ करके नर्मदा नदी के किनारे आज हम सब लोग माँ नर्मदा के लाल नर्मदा नंदन महाराज जी की प्रेरणा से यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। तो ऐसे नर्मदानंद जी महाराज के लिए एक बार जय तो बनता है। बोले नर्मदानंद जी महाराज की जय। भगवान कृष्ण कहते हैं यदि तू कर्म नहीं करेगा तो तेरी यात्रा नहीं चलेगी, यात्रा वहीं की वहीं रुकी रहेगी। यदि कर्म करेगा तो यात्रा चलेगी। इस समय तो कम है, इसलिए यात्रा के बारे में ये यात्रा आज से नहीं शुरू हुई। हमारे पूर्व के आचार्यों ने सबसे पहली यात्रा किसने की, जिसमें यात्रा ज्ञान के लिए की गई, यात्रा त्याग के लिए की गई, वैराग के लिए की गई, धर्म की स्थापना के लिए। धर्म की स्थापना के लिए जगत गुरु शंकराचार्य जी महाराज ने यात्रा की और मोह का नाश करने के लिए, अज्ञान का नाश करने के लिए देवर्षि नारद ने यात्रा की। वो यात्रा किसने करवाया? भगवान नारायण ने। जब देवर्षि नारद को मोह हो गया तब भगवान नारायण ने देवर्षि नारद से कहा, जब हूँ जाऊं शंकर सतनामा, जाओ भारत के 12 ज्योतिर्लिंगों में विचरण करो, 12 ज्योतिर्लिंगों में जाकर के अभिषेक करो, अर्चन करो, भगवान शंकर के सहस्र नामों का जप करो, उससे तुम्हारे मन में शांति मिलेगी, पुनः धर्म की स्थापना करने में तुम सहयोगी होगे। तो ये यात्रा भगवान नारायण ने देवर्षि नारद से कराया था। और आज मैं अपने पूज्य आचार्य श्री निर्माण पीठाधीश्वर आचार्य महामंडलेश्वर जी को भी इसका श्रेय देता हूँ कि हमारे बीच में नर्मदानंद जी महाराज जी को प्रेरणा स्रोत बने। आचार्य पीठाधीश्वर श्री पंचायती अखाड़ा महानिर्माणी इन्होंने प्रेरणा दिया और एक यात्रा पुनः हो गई। कभी विष्णु ने नारद से यात्रा कराया था और कभी पाद गोविंदाचार्य जी महाराज ने जगत गुरु शंकराचार्य जी से यात्रा कराया था और आज निर्वाण पीठाधीश्वर आचार्य महामंडलेश्वर जी महाराज ने बाबू जी नर्मदानंद जी महाराज जी से यात्रा कराया। ये यात्रा संपन्न हुई, हम सब लोग बड़े प्रसन्न हैं और महाराज जी को बधाई देते हैं। बोलो सनातन धर्म की जय हो, जय हो, जय हो। बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे पूज्य विदर्भाचार्य जी महाराज श्री राम राजेश्वरन जी महाराज पधार रहे हैं, हम उनका अभिनंदन करते हैं। और ये ललितपुर से पधारे हुए महामंडलेश्वर स्वामी चंद्रेश्वर गिरी जी महाराज ने अपनी शुभकामनाएं प्रदान की। मैं निवेदन करता हूं परमादरणीय परम श्रद्धेय महामंडलेश्वर वाराणसी से पधारे हुए महामंडलेश्वर स्वामी श्री आशुतोषानंद गिरी जी महाराज के, वे भी पूज्य बाप जी महाराज के। तो मैं आपसे निवेदन, एक और आप सभी जितने श्रोता वृंद यहाँ बैठे हैं उन सभी से हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ, बोलिए काशी विश्वनाथ की। एक निवेदन इतना है कि ये सभी महापुरुष दूर दूर से केवल आप हवीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। मंच पर विराजमान मुद मंगलमय संत समाज और सभाध्यक्ष निर्वाण पीठाधीश्वर परम पूज्य स्वामी जी और निर्वाण सदृश हुए परम वीतराग परम तपस्वी परम पूज्य स्वामी श्री नर्मदानंद जी बाप जी महाराज, आप समस्त भक्तजन सभी को भगवत भाव से मेरा वंदन, सभी को ओम नमो नारायण। यह जो राष्ट्र धर्म विजय पद यात्रा है, वास्तव में कहते हैं कि संतों का जीवन जो होता है वो परोपकार के लिए होता है। मुद मंगलमय संत समाजो जो जग जंगम तीर्थ राजो। जगत में जंगम तीर्थराज है,
क्योंकि कहा कि साधूनाम दर्शनम पुण्यम तीर्थभूता ही साधव कालेन फलते तीर्थम सद्य साधु समागमात्। साधु पुरुष जो होता है वह चलता फिरता तीर्थराज होता है। एक तीर्थ होता है वहाँ जहाँ जाकर हम स्नान करते हैं, लेकिन एक तीर्थ वह होता है जहाँ जाकर हम खाली वंदन करते हैं उनके। वहाँ जैसे ओंकारेश्वर में आप आए, यहाँ का तीर्थ है, यहाँ नर्मदा मैया में आप स्नान करेंगे, यहाँ के पानी में अवगाहन करेंगे और संतों के वाणी में अवगाहन करेंगे, दोनों में समानता है। यह चलता फिरता तीर्थराज है, वह भी बहती है और यह भी बहता है। माता नर्मदा में बहते बहते कंकड़ भी शंकर हो जाता है और बहते बहते नर्मदा पुत्र स्वामी नर्मदानंद भी आज साक्षात शंकर स्वरूप बने हुए हैं। हम कामना करते हैं विश्वनाथ से कि आपका जीवन यशस्वी हो और आने वाले समस्त भक्तों का आपके माध्यम से कल्याण हो। समस्त संतों के चरणों में वंदन करता हो। एक बार गुरुदेव भगवान की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय हो, जय हो, जय हो। पूज्य महाराज श्री का बहुत बहुत धन्यवाद, वाराणसी से पधार करके और उन्होंने कृपा किया। और पूज्य बाप जी महाराज ने जो यात्रा किया ना 12 ज्योतिर्लिंग की, ऐसा लगता है कि सभी संतों के रूप में सभी भगवान शंकर के ज्योतिर्लिंगों का आमंत्रण किया है ताकि आप सब उनका दर्शन कर सकें और उनके दर्शन का लाभ आप ले भी रहे हैं। ओंकारेश्वर में ही मार्कंडेय संन्यास आश्रम के परमादरणीय परम श्रद्धेय पूज्यपाद महामंडलेश्वर श्री स्वामी प्रणवानंद सरस्वती जी महाराज, उनसे मैं प्रार्थना निवेदन करता हूं कि वे भी पूज्य बाप जी की राष्ट्र सेवा, राष्ट्र धर्म विजय पद यात्रा के संदर्भ में अपने शुभकामनाएं प्रदान करें। पूज्य महाराज श्री गुरुदेव के चरणों में प्रणाम करते हुए एक राम मंदिर के निर्माण के लिए हमारे मालवा प्रांत के सुनील जी और खंडवा जिला कारवा और रसीद नर्मदानंद जी के समर्पित करेंगे और गुरुदेव जी का मार्गदर्शन हमको मिलेगा। उनके चरणों में मैं प्रणाम करता हूँ। गुरुदेव। दिशन्तु सम्मे गुरुपादपांशवः। ओम शांति शांति। भगवान ओंकारेश्वर ममलेश्वर एवं मां नर्मदा को नमन करते हुए मंचासीन निर्वाण पीठाधीश्वर परम पूज्य महाराज श्री निर्मल पीठाधीश्वर श्रद्धेय स्वामी जी, इस कार्यक्रम के संयोजक परम श्रद्धेय स्वामी नर्मदानंद जी महाराज, समुपस्थित मंडलेश्वर वृंद, आत्मस्वरूप संत वृंद, श्रद्धा भक्तिमय माता एवं भक्तजनों, हमारे सनातन वैदिक संस्कृति का उद्घोष है कि जब तक जिए तब तक 100 साल तक कर्म या सेवा करते हुए जिए, और जो 100 साल तक कर्म या सेवा करते हुए जिए उनके लिए कहा गया है चरे बेती चलते रहो चलते रहो। क्योंकि जिन सद्गुणों से विशिष्ट होकर 100 साल तक सेवा करने के संकल्प से जीवन को जीता हुआ व्यक्ति जब लोक कल्याण के लिए कहीं भी विचरण करता है तो उसके देह के स्पर्श से निकली हुई वायु उस जगह को पवित्र कर देती है, चाहे वो मौन होकर के क्यों न बैठे। पर यदि वह उन जगहों पर पहुंच कर के लोक कल्याण की भावना से लोगों को उपदेश करता है तो फिर तो उसके लिए कहना ही क्या होगा। आचार्य शंकर ने अपने छोटी सी अवस्था में स्वल्प काल के भीतर में, आप सुन रहे थे, 3 बार तक भारत भ्रमण करके न केवल शास्त्रों का प्रणयन किया, त्याग वैराग्य और उपदेश दिया, बल्कि लोगों को और उस प्रकार के संतों का निर्माण किया जिन संतों की बदौलत आज हम लोग अपनी सनातन वैदिक संस्कृति को एक धरोहर के रूप में, अपने जीवन के अंग के रूप में, जीवन जीने की कला के रूप में आज पा रहे हैं। यदि वह भी हमारी तरह होते, विचरण न करते, उन शास्त्रीय परंपराओं का विस्तार न किए होते,
तो शायद आज हम लोग एक वैदिक सनातन संस्कृति को मानने वाले या हिंदू न कहलाते। आज उनका हम लोगों के जीवन पर इतना ज़्यादा देन है, इतना ज़्यादा प्रभाव है, तो उसको हम वर्णन नहीं कर सकते। पर 1200 साल के अंतराल में मुझे लगता है कि उन परंपराओं का जो थोड़ा सा क्षरण हुआ, आज स्वामी नर्मदानंद जी महाराज ने जो करके दिखाया, जीवन जी करके दिखाया, वो अत्यंत स्तुत्य है। मैं स्वामी जी को बारंबार साधुवाद देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ, और आगे भी भगवान से ही प्रार्थना है कि आप ऐसे महान उद्देश्यों का संकल्प लेकर जन समुदाय को धार्मिक भावना के लिए प्रेरित करते रहें। हरिओम तत्सत। जय हो, जय हो। सद्गुरुदेव भगवान की जय। पूज्य महामंडलेश्वर जी के वे भी पूज्य बाप जी की इस पावन यात्रा के संदर्भ में और कम समय में ही अपनी शुभकामनाएं प्रदान करें। पूज्य महामंडलेश्वर अभयानंद सरस्वती जी महाराज। मुख्यं सचराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। आज की सभा के परमाध्यक्ष परम पूज्य निर्वाण पीठाधीश्वर स्वामी जी महाराज, पार्श्व में विराजमान निर्मल पीठाधीश्वर, उनको वंदन, और इस सारी संरचना के सूत्रधार परम पूज्य परम श्रद्धेय स्वामी नर्मदानंद जी महाराज, जो साक्षात शिव स्वरूप हैं, इस मंच के कुशल संचालक पूज्य स्वामी चिदंबरानंद जी महाराज, मंच पर समुपस्थित समस्त महामंडलेश्वर जन, आत्मस्वरूप समस्त यतिवृंद, भक्तजन, एक सरल सी बात है। हम भगवान की पूजा तो करते हैं, भगवान की आराधना करते हैं, लेकिन भगवान का कहना नहीं मानते। अगर भगवान का उपदेश, उनका कहना मान ले तो जीव का कल्याण हो जाए। बिल्कुल उसी प्रकार से अगर हम कहें तो हम संत की पूजा कर लेते हैं, संत की सेवा कर देते हैं, संत का कहना जल्दी सुनने के लिए तैयार नहीं होते। जिस दिन हमारा समाज संत की आज्ञा, उनका कहना मानने लगेगा, उद्धार हो जाएगा। पूज्य स्वामी जी 12 ज्योतिर्लिंग का दर्शन करके आए। परोक्ष रूप से एक उपदेश भी तो है कि ऐ मेरे भक्तों, अगर मुझको मानते हो तो मैं पद यात्रा करता हूँ, 12 ज्योतिर्लिंग की उपासना करता हूँ, तो कम से कम आप मजार वगैरह पे तो मत जाना ना। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। फिर हमारा ही भगत क्यों जाता है वहाँ पर? बहुत बढ़िया। हाँ, हम संतों का कहना, आज हमारा पूरा का पूरा मंच भरा हुआ है संतों से। संत इतना स्नेह है, आपस में सब बैठे हैं, लेकिन सामने पंडाल देख करके एक निराशा झलकती है कि सारी संख्या तो चली गई। अब जितने महापुरुष विराजमान हैं, एक से एक स्वरूप में निष्ठ ब्रह्मविद महापुरुष लोग, सुनाए किसको? शुरुआत में देख के लगा था कि हाँ इतना वैभव, इतने लोग हैं, हृदय गदगद हुआ था, लेकिन लगा कि असली कम फसली ज़्यादा है। संत को जैसे बार बार अभी कहा जा रहा है, संत वहाँ निवास करते हैं जहाँ जल की व्यवस्था हो, जंगल हो, क्योंकि भक्ता एकांतिनो मुख्या, जल जंगल। और संत को तीसरी चीज की भी जरूरत होती है, जिज्ञासु की। जी जी। हाँ, जीव शब्द प्रयोग किया जा रहा है, लेकिन हमारी समझ में तो जल जंगल और जिज्ञासु, अगर ये तीन होंगे तो संत वहाँ प्रसन्न हो जाते हैं। वाह, आप लोग बहुत बढ़िया सेवा करिए। महाराज श्री को मेरा वंदन है। महाराज श्री ऐसे बहुत सारे समाज के उद्धार के लिए कार्य करते रहें। हमारा धर्म रक्षित रहेगा, राष्ट्र बचेगा। कोशिश करो अपने घर के सामने तुलसी का वृक्ष लगा के रखने का, भगवान शिव की आराधना उपासना करने का,
अपने मस्तक पर चंदन अगर आप अपने धर्म की जो चिन्ह है वो नहीं धारण करोगे, आपके बच्चे नहीं धारण करेंगे, तो फिर आप धर्म की रक्षा करोगे कैसे? हमारे यहाँ से तो शिखा सूत्र गायब हो गया, कैसे आप बचाओगे? स्वामी जी से सीखो। धर्मो रक्षति रक्षता। भगवान शंकराचार्य ने जब पूरे भारत में भ्रमण किया होगा तो शास्त्र की, क्योंकि विचार ही जीवन का बदलाव करता है, ये दृढ़ निश्चय है। अगर विचार बदलेगा तो समाज बदलेगा, अगर विचार नहीं बदलेगा तो समाज फिर सुनता है लेकिन मानता नहीं। मैं सभी को प्रणाम करते हुए, पूरे संत समाज को, पूज्य स्वामी नर्मदानंद जी महाराज को प्रणाम करते हुए और हमको समय दिया, इस अपनी वाणी को विराम देते हैं। ओम शांति। सदगुरुदेव भगवान की जय। एक बात के लिए स्वामी जी की निश्चित रूप से सराहना की जानी चाहिए कि उन्होंने एक बहुत बढ़िया संदेश दिया है कि जैसे पूज्य बाबू जी महाराज ने ज्योतिर्लिंग का दर्शन किया, इनमें से जितने भी संत महापुरुष आप बैठे हुए देख रहे हैं, ये मंदिरों में जाते हैं, जो सनातन परंपरा के मंदिर हैं उनमें जाते हैं। क्या कभी कोई संत किसी मजार में जाता है मत्था टेकने के लिए? नहीं जाता। तो कम से कम जिन संतों की पूजा करते हो, जिन संतों की सेवा करते हो, उन संतों की इतनी बात तो मानो और समझो कि आपको जाना है तो सनातन धर्म के मंदिरों में ही जाना है, किसी मजार और मस्जिद में जाने की जरूरत कभी नहीं है। भूल करके भी ये पाप मत करना हो। दूसरी बात, स्वामी जी ने कहा कि मंच संतों से भरा हुआ है, हमको तो पंडाल में भी संत ही नजर आ रहे हैं, इधर भी संत हैं, उधर भी संत हैं, सब संत ही संत हैं। संत बाप जी कह रहे हैं इधर संत उधर संत, बाकी सब अंत है। तो अब निवेदन करता हूँ श्री पंचायती अखाड़ा महानिर्वाणी के हमारे परमादरणीय परम श्रद्धेय पूज्य और हमारे विनोदी महामंडलेश्वर, युवा महामंडलेश्वर, सक्रिय महामंडलेश्वर स्वामी विश्वेश्वरानंद गिरी जी महाराज जो रोहतक से पधारे हैं, वे पूज्य बाबू जी महाराज के लिए कोई शुभकामना संदेश तो देंगे ही, हमको भी कुछ देंगे, दिखा रहे थे शायद वो कुछ देंगे। तो पूज्य स्वामी जी महाराज। पंकजम नमामि देवी नर्मदे। परम पूज्य इस राष्ट्र धर्म विजय पथ की यात्रा की पूर्णाहुति के उपलक्ष्य में 12 ज्योतिर्लिंग की यात्रा के समापन आज संत सभा के परम अध्यक्ष परम पूज्य निर्वाण पीठाधीश्वर आचार्य महामंडलेश्वर एवं परम श्रद्धेय जो माँ नर्मदा पुत्र कहें, अभी तक तो नर्मदा पुत्र थे और नर्मदा मैया ने सोचा कि कुछ लोग जो मेरे पास आते हैं, मेरी शरण में आते हैं, नर्मदायै नमः प्रातर नर्मदायै नमो निशि नमस्ते नर्मदा देवी त्राहि मां भवसागरात्। कुछ नहीं आते हैं, इसलिए नर्मदा मैया ने कहा कि भाई मेरा जो वरद पुत्र है, दत्तक पुत्र है, वो अभी तो मध्य प्रदेश और कुछ महाराष्ट्र और गुजरात के तटवर्ती क्षेत्रों से प्रवाहित हो रही थी माँ नर्मदा, लेकिन नर्मदा मैया ने पुनः एक ऐसा महापुरुष दिया जो जन जन तक पूरा नर्मदामय वातावरण बना दिया, पूरे भारत देश को पूरा नर्मदामय क्षेत्र हो गया। अब दूसरा स्वामी बाबूजी को देखते हैं तो अब इनको देख करके नर्मदा मैया का स्मरण तो होता ही होता है, लेकिन 12 ज्योतिर्लिंगों के स्वरूपों का भी दर्शन होता है। परम पूज्य सोमगिरी जी महाराज बिल्कुल ठीक कह रहे थे कि पूरा शिवलिंग की पिंडी की भांति आपकी ओर दृष्टि हम लोग जमाते हैं तो ऐसे लगता है 12 ज्योतिर्लिंगों का दर्शन हो रहा है। तितिक्ष वह कारुण कहा सुहृदा सर्वदेहि में नाम अजात शत्रवः शांता साधवा साधभूषणा। भगवान कपिल कहते हैं संत समाज ने क्या दिया है,
इस मंच के ऊपर जितने मंचासीन महापुरुष हैं, संत हैं, और किसी संत की वजह से ही संत बने हैं। संत के अनुग्रह से, संत की कृपा से, संत की करुणा से ही यहाँ बैठे हैं। और आप भी धरातल पर, जमीन पर विराजमान हैं, किसी संत के अनुग्रह से, संत की कृपा से ही बैठे हैं। संतों और शास्त्रों को श्रवण कर रहे हैं संत की कृपा से। और जिस समय पूरा भारत ही नहीं, पूरा विश्व कोविड-19 कोरोना महामारी के प्रकोप से जूझ रहा था, उस समय मंदिर और धर्मार्थ आश्रम की ओर से भी राशन बांटा जा रहा था। सरकार प्रशासन अपना कार्य कर रहा था, लेकिन जो याचक, सन्यासी, भिक्षुक आपके घर पर याचक बन के भिक्षा ग्रहण करता है, उस सन्यासी ने भी अपनी झोली खोल दी थी। कोई दुखी ना रहे, कोई भूखा ना रहे, कोई प्यासा ना रहे। उनकी करुणा, उनका हृदय। इसलिए परम पूज्य महाराज श्री की यात्रा को बहुत बहुत मंगल कामना। और कल चर्चा हो रही थी, एक निवेदन, बस बात पूरी करूंगा कि शक्ति पीठ की यात्रा आप करेंगे, समय बहुत लगेगा, लाखों किलोमीटर की यात्रा है। इसलिए मेरा आपसे निवेदन है, राष्ट्र की आप संपदा हैं, राष्ट्र की आप धरोहर हैं महाराज श्री। समाज और भक्तों को, समाज को आपकी आवश्यकता है। इसलिए इस यात्रा में आप संकल्पबद्ध मत होना कि मैं पैदल चलूंगा। आप वाहन से चलें, जब आपकी इच्छा हो पैदल चलें। आप शक्ति पीठों की यात्रा करें। परम पूज्य निर्वाण पीठाधीश्वर महाराज श्री कह रहे थे कल, तो इसलिए आपसे निवेदन है कि ऐसा संकल्प नहीं लेना कि मुझे पैदल ही चलना है। वो वाहन से ही करने वाले। हाँ, तो वाहन से करें, क्योंकि बहुत विराट यात्रा है माँ शक्ति की। तो आपके लिए मंगल, शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। आपकी यात्रा मंगलमय हुई, निर्विघ्न संपन्न हुई। और इतने विराट संतों का आपने जो यहाँ पर एकत्रित किया है, इकट्ठा किया है, हम सब आपके नाम को सुन करके यहाँ आए, पहुँचे। आपको बहुत बहुत वंदन, ओम अभिनंदन, बहुत बहुत मंगल। सदगुरुदेव भगवान की जय। वो जो 54 शक्तिपीठों की यात्रा है, पूज्य महाराज श्री स्वामी जी महाराज, महामंडलेश्वर जी महाराज, विश्वेश्वरानंद जी महाराज, जो शक्तिपीठों की यात्रा है वो वाहन से ही होगी, एक बात। दूसरी बात, 3 शक्तिपीठ, एक पाकिस्तान, एक बांग्लादेश, एक श्रीलंका में है, तो उनकी यात्रा अगर जरूरत पड़ी तो हवाई जहाज से भी होगी, लेकिन वो संपूर्ण यात्रा वाहन से होगी। जी जी, आपकी शुभकामनाएं और आपका स्वामी जी महाराज के प्रति जो चिंता का भाव है निश्चित ही स्मरणीय है। हमारे मध्य प्रदेश प्रशासन के कृषि मंत्री माननीय श्री कंवल पटेल जी पधारे हैं। मंच उनका अभिनंदन करता है और संत महापुरुषों का आशीर्वाद उनके साथ है। वो कमल की तरह खिले रहें और कमल को खिलाए रहें, ऐसी अभिलाषा करते हैं। हमारे परमादरणीय परम श्रद्धेय मुंबई से पधारे हुए हमारे एक आग्रह पर, छोटे आग्रह पर उन्होंने अनुमति प्रदान किया। पूज्य महामंडलेश्वर स्वामी परमादरणीय परम श्रद्धेय स्वामी श्री शंकरानंद सरस्वती जी महाराज, उनसे निवेदन करता हूँ पूज्य बाप जी की इस पावन यात्रा के संदर्भ में अपनी शुभकामनाएं प्रदान करें। पूज्य नमो गुरुभ्यः सर्वोपप्लवरहितः प्रज्ञानघनः प्रत्यगर्थो ब्रह्मैवाहमस्मि। ओम शांति शांति शांति। परम श्रद्धेय, परम पूज्य, प्रातः स्मरणीय, श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ, अनंत श्री विभूषित निर्वाण पीठाधीश्वर राजगुरु महामंडलेश्वर स्वामी जी महाराज, उसी श्रृंखला में परम श्रद्धेय, परम पूज्य, प्रातः स्मरणीय, श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ, अनंत श्री विभूषित स्वामी नर्मदानंद बाप जी, सभी हमारे जो महामंडलेश्वर अभिन्न हृदय स्वामी महामंडलेश्वर चिदम्बरानंद जी महाराज, सभी अन्य संतों के चरणों में वो नमो नारायण करते हुए, वस्तुतः कुछ कहने की जरूरत नहीं, मैं तो बिल्कुल अभिभूत हूँ लोगों को सुन सुन करके। और महाराज श्री का जो गुणानुवाद लोगों ने किया है, मुझे भगवान शंकराचार्य जी स्मरण आते हैं बार बार
कि उन्होंने जिस प्रकार से 3 बार भारतवर्ष की परिक्रमा किया, पूरे देश की परिक्रमा किया और उन्होंने धर्म की स्थापना किया, अद्वैत सिद्धांत की जिंदघोष किया उन्होंने। उसी श्रृंखला में महाराज जी को मैं देख करके वही अनुभव कर रहा हूँ। और मैं तो महाराज जी के चरणों में कोटि नमन कर रहा हूँ कि आपके सत्संकल्प पूरा हुआ और आप 12 ज्योतिर्लिंगों का दर्शन करते हुए, पद यात्रा करते हुए और राष्ट्र धर्म विजय पद यात्रा जो आपने प्रारंभ किया उसको पूर्ण किए। उसी संदर्भ में यहाँ सब हम सब एकत्रित हुए और एक दूसरे का दर्शन किए, उनकी वाणी को श्रवण किए और कहते हैं कुछ कहने की ज़रूरत ही नहीं है, दर पे आना ही बहुत है। हम लोग यहाँ आए, आपका दर्शन किए, आप इसी प्रकार से दीर्घायु हों। दीर्घायु तो क्या, आप हमें स्वयं आशीर्वाद दें कि महाजनों ये गता सपन था कि आपके बताए हुए मार्ग पर हम सब चल सकें, उसका अनुकरण कर सकें। इन शब्दों के साथ में मैं कोटि से नमन करते हुए आचार्य प्रवर महाराज श्री के चरणों में श्री स्वामी नर्मदानंद बाप जी महाराज, जो कि अब निर्वाणी अखाड़े में महामंडलेश्वर पद पर अभिषिक्त होने वाले हैं, हार्दिक अग्रिम शुभकामना। शुभ ओम नमो नारायण मैं कर रहा हूँ महाराज जी। ओम नमो नारायण। नमो नारायणाय नमो नारायण। पूज्य महाराज जी को बहुत बहुत धन्यवाद। विद्यमान हो कुंभ के समय पर हमारे श्री पंचायती अखाड़ा महानिर्वाणी के परमादरणीय परम श्रद्धेय परम स्नेही महामंडलेश्वर श्री स्वामी प्रणवानंद सरस्वती जी महाराज जो इंदौर से पधारे हैं, पूज्य महाराज श्री से भी निवेदन करूंगा कि वे भी पूज्य बाप जी की पावन यात्रा के संदर्भ में अपनी शुभकामना संदेश प्रदान करेंगे। उससे पूर्व निर्वाण पीठाधीश्वर आचार्य महामंडलेश्वर राजगुरु पूज्य महाराज श्री का स्वागत कर रहे हैं, पूज्य महामंडलेश्वर श्री प्रणवानंद सरस्वती जी महाराज। उसके बाद बाप जी का स्वागत अभिनंदन कर रहे हैं। बहुत बहुत आनंद के क्षण हैं हम सभी के लिए कि मंच संतों से शोभायमान है, मंडप भी संतों से शोभायमान है और आप जितने भक्तजन यहाँ विराजमान हैं निश्चित ही भाग्यशाली हैं इन दृश्यों को देखने के लिए। और पूज्य महामंडलेश्वर स्वामी प्रणवानंद जी महाराज से मैं निवेदन करता हूँ कि वे अपना शुभकामना संदेश पूज्य महाराज श्री के लिए समर्पित करें। परमादरणीय परम श्रद्धेय प्रणवानंद सरस्वती जी महाराज। ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। गोविंदाय नमो नमः। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय राम। बोली सच्चिदानंद भगवान की। हर हर महादेव। मंच पर विराजमान परम श्रद्धेय परम आदरणीय निर्मल पीठाधीश्वर आचार्य श्री के पावन चरणों में नमन करते हुए महानिर्वाणी अखाड़े के आचार्य भगवत पूज्यपाद परम श्रद्धेय परम आदरणीय उनके पावन चरणों में नमन करते हुए इस पवित्रतम 12 ज्योतिर्लिंग पदयात्रा के पावन उपलक्ष्य में
हम सभी उपस्थित हैं ऐसे पवित्र आत्मा, महान साधक, परम विरक्त, जिनके विग्रह को देख करके ही हमें अवगत होता है इनके अंदर बड़ा वैराग्य है। ऐसे पूज्य बाप जी इस मंच के संचालन में महारथ पूज्य महामंडलेश्वर जी महाराज, पूज्य महामंडलेश्वर स्वामी श्री हरिहरानंद जी महाराज, यहाँ अनेक महामंडलेश्वर विराजित हैं। सभी महामंडलेश्वर वृंद, श्री महंत, पूज्य संत वृंद, भगवान की कथा, संतों के पावन चरणों में आस्था रखने वाले श्रद्धालु जन, जब हम लोग यहाँ आ रहे थे तो एक शब्द हमने सुना, द्वादश ज्योतिर्लिंग। यहाँ जितने भी लोग बैठे हैं सबको मालूम होगा द्वादश ज्योतिर्लिंग क्या है। द्वादश माने 12, और ये द्वादश ज्योतिर्लिंग है कहाँ ये भी आपको मालूम होना चाहिए। आज जो महापुरुष आपके सामने विराजित हैं उन्होंने 12 ज्योतिर्लिंग की यात्रा की, पद यात्रा की। तो आपको मालूम है ये द्वादश ज्योतिर्लिंग है कहाँ पर। जब आप इसको सोचेंगे द्वादश ज्योतिर्लिंग कहाँ कहाँ पर है तो आपको मालूम पड़ेगा हमारी सांस्कृतिक एकता, जो भारत की सांस्कृतिक अखंडता। ये द्वादश ज्योतिर्लिंग किसी एक प्रांत में नहीं है, ये द्वादश ज्योतिर्लिंग पूरे भारतवर्ष को व्याप्त होकर चारों दिशाओं और मध्य भारत, ये हमारी सांस्कृतिक एकता, धार्मिक एकता, राष्ट्रीय अखंडता के लिए इन द्वादश ज्योतिर्लिंगों का कितना बड़ा महत्व, कितना बड़ा महत्व है। आप चारों धाम की यात्रा में जाते हैं तो केदारनाथ द्वादश ज्योतिर्लिंगों में है। मैं आपको केवल याद दिलाना चाहता हूं, आज जो बाप जी ने काम किया वो काम कोई एक सामान्य एक पदयात्री का काम नहीं था। सांस्कृतिक धार्मिक जो अखंड भारत है, उस अखंड भारत की बाप जी ने यात्रा करके आपको याद दिला दी और उसके प्रति आपके मन में समर्पण की भावना को पैदा कर दिया। आप हिमालय में जाएंगे तो केदारनाथ भगवान, द्वादश ज्योतिर्लिंग, और सुदूर आप दक्षिण में चले जाएंगे तो रामेश्वर, आप पूरब में जाएंगे तो सोमनाथ, पूरब में जाएंगे तो काशी विश्वेश्वर, और पश्चिम भारत में जाएंगे तो सोमनाथ जी, और मध्य वाले तो आप जहाँ ओंकारेश्वर भगवान है, उज्जैन के महाकाल हैं, भीमाशंकर हैं, बिहार में वैद्यनाथ जी हैं, आंध्र प्रदेश में मल्लिकार्जुन हैं। तो आप इन द्वादश शिवलिंगों को आप जब याद करते हो तो आप अखंड भारत, पूरे भारतवर्ष को आप याद करते हो। ये बहुत बड़ी बात है। एक दूसरी बात कहकर मैं महाराज के शरणों में धन्यवाद देना चाहूँगा। अभी ये सांस्कृतिक अखंडता, भारत देश हिंदू धर्म के बिना अखंड होना संभव नहीं है। आप भगवान श्री कृष्ण के, राम के भक्त हैं, वैष्णव हैं, तो अखंड भारत की आप द्वादश ज्योतिर्लिंगों में आप कल्पना कर सकते हैं। आप वैष्णव हैं तो इस भारत को कैसे अखंड बनाया गया सांस्कृतिक रूप से,
आप हिमालय में जाएंगे तो बद्रीनाथ, आप दक्षिण भारत में जाएंगे तो बालाजी का मंदिर, आप द्वारकाधीश भगवान, पूरे भारतवर्ष में आपको राम और कृष्ण को मानने वाले लोगों के तीर्थ मिलेंगे। और ये 52 जो पीठ आप बोलते हैं, ये भी कहां पर है? किसी एक जगह पर नहीं है, पूरे भारतवर्ष में। किसी एक विदेशी राइटर ने इस पर एक रिसर्च किया है और उस रिसर्च में उन्होंने कहा इतने सारे आक्रमण होने के बाद भी, 700 वर्ष तक भारत गुलाम होने के बाद भी इसकी सांस्कृतिक अखंडता बनी क्यों रही? ये देश इस्लाम क्यों नहीं बना? उन्होंने कहा उसका यही कारण है, इसकी सांस्कृतिक अखंडता बहुत मजबूत थी। एक उत्तर का आदमी दक्षिण में जाता है, पूरब का आदमी पश्चिम में जाता है और एक दूसरे के संपर्क सूत्र ये साधु महात्मा है। रामेश्वरम में क्या होता है, वो दक्षिण में जाके सूचना देते हैं, ओम ओम ओम। ये बड़ी अखंड भारत की संकल्पना, और इस संकल्पना को साकार करने वाले हमारे बाप जी। ओम ओम ओम। मैं पुनः बाप जी के चरणों में नमन करता हूं और हम सब साधु महात्मा इसकी प्रेरणा लेते हैं कि हम भी पदयात्रा करेंगे, उनके चरण चिन्हों पर चलेंगे। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। एक बहुत सारगर्भित बात है, महाराज ने एकता की बात की। द्वारिका में ऐसा ही सम्मेलन था तो हमारे एक क्रांतिकारी वैष्णव बोले, शंकराचार्य जी ने सन्यासियों के लिए कुछ किया होगा, हमारे लिए क्या किया है? अगर कहीं जा रहे हैं तो किस बच्चे का हाथ पकड़ना? आप जल्दी बोलो, किस बच्चे का हाथ पकड़ना? 5 बरस वाले का या 3 बरस वाले का? 3 बरस वाले का। आप भी ऐसा ही करते होंगे ना, जब ही आपने फट से बोल दिया। तो मैंने कहा ये सन्यासी 5 बरस के बालक हैं और हमारे वैष्णव बंधु जो है वो 3 बरस के बालक हैं, इसलिए हमारे शंकराचार्य जी ने वैष्णवों को भी अपना मान करके द्वारिका, पुरी, रामेश्वरम और बद्रीनाथ में पीठों की स्थापना की है ताकि हम वैष्णव और शैव एक साथ चल सकें। सदगुरुदेव भगवान की जय। और ये सांस्कृतिक एकता तो आज भी दिखाई पड़ रही है। पूज्य महामंडलेश्वर जी महाराज ने बिल्कुल सही कहा। आप देखो ना, कितना भी राजनीतिक विद्वेष हो, कितना भी आपस में वैमनस्य हो, लेकिन दक्षिण का व्यक्ति आपको काशी विश्वनाथ में और भगवान विश्वनाथ का दर्शन करते हुए दिखाई पड़ता है और उत्तर भारत का व्यक्ति रामेश्वरम में जल चढ़ाता हुआ दिखाई पड़ता है। ये राजनीतिक एकता भले ही ना हो, लेकिन सांस्कृतिक एकता है और रहेगी, सदैव रहेगी। हमारे परमादरणीय परम श्रद्धेय श्री पंचायती अखाड़े, श्री पंचायती महानिर्वाणी अखाड़े के वरिष्ठ महामंडलेश्वर, परम श्रद्धेय, परम स्नेही, परम पूज्य प्रातस्मरणीय महामंडलेश्वर स्वामी हरिहरानंद सरस्वती जी महाराज, जो अमरकंटक से पधारे हैं, बाप जी के बड़े स्नेही हैं, पुराने स्नेही हैं। उनसे मैं निवेदन करता हूं, प्रार्थना करता हूं कि बाप जी की पावन यात्रा के संदर्भ में वे एक आपको नई बात भी बताएंगे और सुनाएंगे, उसको भी आप अच्छे से सुनिएगा, अच्छे से ध्यान से सुनिएगा। इस पद यात्रा के संदर्भ में पूज्य महाराज जी ने यात्रा की, ये सबको पता है। 12,000 किलोमीटर तक पद यात्रा की, ये सबको पता। 15,000 नहीं, 12,000 किलोमीटर की पद यात्रा की, ये सबको पता है। लेकिन इस पदयात्रा के मूल में क्या था, कौन सा संकल्प था, आप हमारे परमादरणीय परम श्रद्धेय परम पूज्य महामंडलेश्वर स्वामी हरिहरानंद सरस्वती जी महाराज को सुने, तब आपको पता चलेगा इस यात्रा के मूल में क्या था। पूज्य स्वामी जी। हरि ओम। सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। धर्म की अधर्म का विनाश हो। माताओं थोड़ा सावधान बैठ जाओ, सब अलसाई हुई बैठी हो, आराम से बैठो। धर्म की जय हो, अधर्म का विनाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। हर हर महादेव। बोलिए नर्मदा मैया की जय।
आज की इस धर्म सभा के पावन मंच पर विराजमान प्रातःस्मरणीय परम पूज्य परम श्रद्धेय निर्वाण पीठाधीश्वर पूज्य महाराज श्री पूज्य चरण प्रातःस्मरणीय परम श्रद्धेय निर्मल पीठाधीश्वर पूज्य महाराज श्री और आज जिनके कारण हम और आप यहाँ पर उपस्थित हैं और बड़ी देर से जिनका गुणगान हो रहा है, मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है। मुझे लग रहा है कि मैं बोलूं नहीं, सुनता रहूं। ऐसे परम पूज्य परम श्रद्धेय नर्मदानंद जी महाराज, जिनको आप लोग प्यार से बाप जी कहते हैं, ऐसे पूज्य महाराज जी और मेरे बाजू में विराजमान परम पूज्य मंच संचालक महोदय, मैं आप सभी को वंदन करता हूं। मंच संचालक को वंदन जरूर करना चाहिए भाइयों। मैं अपने सभी परम पूज्य महामंडलेश्वर, पूज्य संत, पूज्य महंत सभी को वंदन करता हूं। आप लोग जरूर कौतूहल से देख रहे होंगे कि मंच संचालक को विशेष वंदन क्यों किया। यदि मैं वंदन नहीं करूंगा तो बीच में ही ओम 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 होने लगेगा कि नहीं। और आदरणीय भाइयों, सच्ची बात तो यह है कि दो लोग सदैव समय काटते हैं। एक तो यमराज चाहे जिसका समय काट देता है और एक मंच संचालक चाहे जिसका समय काट देता है। नहीं, मैंने तो आपको वंदन किया, मैंने उसके आदरणीय माताओं, मेरे सम्मुख विराजमान, मेरे पृष्ठभाग में विराजमान पूज्य संतों, भाइयों, मैं आप सभी को वंदन करता हूं। निश्चित रूप से आप लोग आज वंदन के पात्र हैं, क्योंकि ऐसे दिव्य कार्यक्रम में उपस्थित हैं जो जिनके पास समय नहीं था वो चले गए और जिनके पास समय है वह बैठे हुए हैं, इसलिए भी आप वंदन के पात्र हैं। परम पूज्य अभयान जी महाराज जी ने को मैं सुन रहा था, वो कह रहे थे कि सब लोग चले गए। मैं परम पूज्य अभयान जी महाराज जी के चरणों में निवेदन करना चाहता हूँ कि जब कोई प्रतिष्ठान कक्षा 1 से लेकर के और डिग्री सेक्शन तक चलता है और उसमें MBA, MBBS और तमाम क्लासेस चलते हैं, तो जब कोई कार्यक्रम होता है तो ज़्यादा देर होने पर छोटे छोटे बच्चे तो चले ही जाते हैं, लेकिन कॉलेज के बच्चे रह जाते हैं। और सच्ची बात तो यह है कि ये सभा कॉलेज के बच्चों की है। आदरणीय भाइयों, हम लोगों का जब संन्यास होता है, जब संन्यास दीक्षा हमको दी जाती है, हमारे गुरुजी विराजमान हैं, जब संन्यास दीक्षा दी जाती है, प्रैष्ठ मंत्र का उपदेश होता है, उसके बाद सन्यासी निर्वस्त्र निकल देता है, सारे वस्त्रों का त्याग कर देता है। गुरुदेव उसको लंगोटी देते हैं और कहते हैं कि तुमको समाज में जाना होगा, उधर पूर्ति के लिए तुमको भिक्षाटन भी करना होगा, इसलिए समाज में निर्वस्त्र घूमना ठीक नहीं है, ये लंगोटी पहनो और ये अचला पहनो। हमको वस्त्र गुरुदेव देते हैं समाज में जाने के लिए, समाज में तो जाना पड़ेगा। मैं निवेदन ये करना चाहता हूँ, हम लोगों की जब संन्यास दीक्षा होती है तो निश्चित रूप से आत्मार्थम पृथ्वी त्यजेत, हम अपने आत्म कल्याण के लिए सर्वस्व का त्याग करके आते हैं। हम लोग अपने पूर्व परिवार में, हम ऐसा नहीं है कि हमारे यहाँ कुछ नहीं था, सब कुछ था, लेकिन आत्मार्थम पृथ्वी त्यजेत त्यजेत वाली पद्धति में हम सर्वस्व का त्याग करके आए, लेकिन यहाँ आने के बाद इतनी बड़ी लंबी यात्रा में फंस गए। इसका क्या कारण है? 12,000 किलोमीटर सब कुछ छोड़ आए, उसके बाद 12,000 किलोमीटर की यात्रा क्यों कर रहे हैं, काहे के लिए कर रहे हैं? एक और निवेदन करूं, सन्यासी के लिए न तो कोई निषेध है और न कोई विहित है। कोई भी शास्त्र ऐसा नहीं है जो सन्यासी पर अपना अनुशासन कर सकता हो। हम समस्त सन्यासी विधि निषेध से परे हैं, लेकिन समाज कल्याण के लिए, समाज के उद्धार के लिए सन्यासी जब समाज में उतरता है तो हमें विधि का भी पालन करना पड़ता है और निषेध का भी पालन करना पड़ता है।
आदरणीय भाइयों, मुझे अच्छी तरह स्मरण है, चूंकि मैं उत्तर प्रदेश में भी मेरे आश्रम है, मेरा जो प्रमुख आश्रम है उत्तर प्रदेश मैनपुरी में है। कोई समय था, मैं इस मंच से एक और निवेदन करूं, इस मंच से मैं कोई राजनीतिक भाषण नहीं दे रहा हूं। आपने परम पूज्य बाप जी का गुणगान बहुत देर से सुना, लेकिन वास्तविकता क्या है वो मैं बताने जा रहा हूं। मैं ज़्यादा गुणगान नहीं करूंगा, वो मेरे बहुत अंतरंग हैं, लेकिन मैं वास्तविकता जरूर बताऊंगा। जब उत्तर प्रदेश में आज से पहले पूर्व सरकार थी और केंद्र में भी दूसरी सरकार थी, तो मैं इस पावन मंच से आपको ये विश्वास दिलाता हूं कि ऐसा लगता था कि हमें उत्तर प्रदेश छोड़ करके अन्यत्र जाना पड़ेगा, ऐसी विषम परिस्थिति थी। लेकिन परमात्मा ने कृपा की, और परमात्मा ने कैसी कृपा की? परमात्मा को जगाया किसने? परमात्मा को जगाया इन संतों ने। जब सत्ता परिवर्तन हुआ तो उससे पहले हजारों लाखों साधुओं और साधकों ने अपने अपने मठ मंदिरों में बैठकर पूजा अनुष्ठान किए और ऐसी दिव्य यात्राएं की। इन दिव्य यात्राओं के बाद 2014 में केंद्र में सत्ता परिवर्तन हुई। और मैं आज आपको ये बताना चाह रहा हूँ, 2014 से पहले हमारे बाप जी ने, परम पूज्य नर्मदानंद जी महाराज जी ने नर्मदा मैया की पैदल नंगे पैरों यात्रा की थी। और उस यात्रा से पहले इनके मन में बहुत तगड़ा क्षोभ था। जब मैंने भी सुना और इन्होंने भी सुना, हमारे भारत का प्रधानमंत्री जब ये डंडिम घोष करता है कि भारत के संसाधनों पर पहला अधिकार विधर्मियों का है, जब हमने ये सुना, एक वाक्य नहीं सुना, ऐसे हजारों वाक्य, हजारों उद्घोषणाएं जब हमने सुनी, तो हम साधु संत विचलित हो गए। सच्ची बात तो यह है कि हमारा साधु संतों का पहला धर्म भजन करना है, तपस्या करना है, संसार में आना तो दूसरा धर्म है। लेकिन जब हमने देखा कि हमारा समाज पीड़ित है, तो इस पीड़ित समाज को उबारने के लिए, समाज को संवारने के लिए, समाज को सुधारने के लिए साधु संत अपनी गुफाओं से बाहर आ गए। साधु संतों ने तमाम पूजा अनुष्ठान किए और हमारे नर्मदानंद जी महाराज जी ने उस समय नर्मदा यात्रा की। और मैं आपको इस पावन मंच से ये विश्वास दिलाता हूँ कि इनकी उस नर्मदा यात्रा का संकल्प था कि निश्चित रूप से हमारी कोई हिंदूवादी सरकार आए जिससे हम हिंदुत्व क्या डंडिम घोष कर सकें, हम लोग अपने भारत में, अपने घर में ठीक से रह सकें। और मुझे लगता है इन संतों के प्रताप से, इन संतों की तपस्या से ही 2014 में बीजेपी वाले सोचते होंगे कि हम लोग बहुत प्रचार करके आ गए। भैया कमल पटेल जी बुरा नहीं मानेंगे, हमारे साधु संतों ने बहुत तपस्या की है। इस तपस्या के प्रभाव से आप आज मध्य प्रदेश में बैठे हैं और केंद्र में मोदी जी बैठे हैं। मैं निवेदन करूं, हमारे बाबा जी जब यात्रा कर रहे थे, एक बात और बीच में बता दूं, ये जो यात्रा इनकी हुई है, इन्होंने 18 में संकल्प लिया था कि फिर से मोदी जी आए। राम मंदिर की किसी ने कल्पना की थी कि राम मंदिर आपको इतने सस्ते में मिल जाएगा? जरा विचार करिए। मैंने मंच मंत्री को निवेदन कर लिया है, प्रणाम कर लिया है, इसलिए मैं बेबाक बोलूंगा, ओम ओम शायद नहीं होगा, 5 मिनट और बोलूंगा। मैं निवेदन करूं, आदरणीय माताओं, पूज्य संतों, जिन गोगोई साहब ने हमारे राम मंदिर की फाइल को केवल 3 मिनट देखने के बाद साइड कर दिया और ये कहा कि ये राम जन्मभूमि का ये प्रकरण मेरी प्रायोरिटी में नहीं है, हमारी फाइल को साइड कर दिया गया। उन्हीं गोगोई साहब ने इतना बढ़िया निर्णय दिया। क्या आपको लगता है कि गोगोई साहब इतनी जल्दी सुधर गए? आदरणीय संतों, पूज्य संतों, जब आपने और हमने सबने मिलकर हनुमान जी की साधना की, आराधना की, तो हनुमान जी जाकर के उनकी खोपड़ी पर बैठ गए और हनुमान जी ने ये लिखा दिया। ये जो निर्णय है हनुमान जी का लिखाया हुआ है। हमारे परम पूज्य बाप जी महाराज ने संकल्प लिया कि फिर से मोदी जी आए
ताकि हमारे भारत में अच्छे अच्छे निर्णय हों। और इन्होंने इस यात्रा का संकल्प लिया और यात्रा के संकल्प के साथ ही तमाम संतों ने भी साधनाएं की और मोदी जी फिर से आ गए। जब बाप जी ने ये यात्रा प्रारंभ की, भैया कमल पटेल जी को मैं बताना चाह रहा हूं, जब बाप जी ने यात्रा रतलाम से प्रारंभ की तो उसमें हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी उस समय मुख्यमंत्री नहीं थे, इस यात्रा में सम्मिलित हुए। अभी 5-7 दिन पहले मंच पर मुझे अमरकंटक में मिले, मैंने इस कार्यक्रम में आने के लिए निवेदन किया तो उन्होंने कहा महाराज जी मैंने ये यात्रा प्रारंभ कराई थी, मेरा बहुत मन है मैं इस कार्यक्रम में पहुंचूं, लेकिन परिस्थिति है शायद पहुंच नहीं पाऊंगा मैं। उन्होंने मेरे से कहा भी कि उस यात्रा में बाप जी ने मुझे आशीर्वाद दिया था कि जैसे भी हो मैं लौट करके आऊंगा, तब तक आप मुख्यमंत्री बन जाएंगे और यदि नहीं बनेंगे तो अगले बार जब मुख्यमंत्री बनेंगे तब लौट करके आऊंगा। तो हमारी नर्मदा मैया ने कृपा की, अपने पुत्र को इसी कार्यकाल में शिवराज जी को अपनी गद्दी पर बिठा दिया, जिससे नर्मदा माई का पुत्र लौट के आश्रम में वापस आ गया। मैं आपको बताऊं यह इनका अंतरंग संकल्प था कि यदि शिवराज जी गद्दी पर नहीं आते तो 5 वर्ष बाद जब चुनाव होता, शिवराज जी जब गद्दी पर आते तब बाप जी अपने आश्रम में लौटते। ये मैं आपको एक अंतरंग बात बताना चाह रहा हूं। तो नर्मदा मैया ने बड़ी कृपा की। किसी को लग रहा था अरे भैया हार ही तो गए, बीजेपी हार गई कैसे आएगी, लेकिन नर्मदा मैया ने कृपा की और अपने पुत्र के संकल्प को पूरा करने के लिए ऐसी बुद्धि भ्रमित की कि जो लोग खांटी कांग्रेसी थे, कभी आने की उम्मीद नहीं थी, पूरे धड़े का धड़ा बीजेपी में आकर के सम्मिलित हो गया। हमारे सारे संत, हमें आपसे कुछ नहीं चाहिए। आदरणीय शिवराज जी, आप हमारे हिंदुत्व के झंडे को सदैव लहराते रहिए। आदरणीय मोदी जी, हमारे हिंदुत्व का झंडा क्षितिज में लहराता रहे। हम लोग तो जब ये देखेंगे कि हमारा हिंदुस्तान सुरक्षित हाथों में है तो हम लोग तो फिर से अपनी गुफाओं में जाकर के समाधिस्थ हो जाएंगे। जय हिंद, जय भारत। बहुत बढ़िया। सदगुरुदेव भगवान की वापसी हुई और शिवराज जी की वापसी नहीं हुई, शिवराज की वापसी हुई है। शिवराज की वापसी हुई, शिवराज की वापसी हुई है। पहले शिवराज और इस शिवराज में बहुत अंतर है और निश्चित ही वो चाहे गौ सेवा के क्षेत्र में हो और चाहे जल संरक्षण के क्षेत्र में हो, चाहे ये यात्रा के कारण अंतर है। बिल्कुल बिल्कुल, इसमें कोई, मैं पहले ही निवेदन कर दिया कि चाहे बाप जी चाहे आप। और हमारे पूज्य महामंडलेश्वर जी ने तो हमको यमराज ही बना दिया, कोई कसर छोड़ी नहीं इन्होंने। लेकिन मैं आपको एक बात कहूँ, पूज्य महाराज जी कह रहे थे कि यमराज किसी का भी समय काट देते हैं और मंच संचालक भी किसी का समय काट देते हैं, लेकिन मैं बहुत विनम्रता पूर्वक हाथ जोड़ के कहता हूँ, न यमराज किसी का समय काटते हैं, न मंच संचालक किसी का समय काटते हैं। हाँ, दोनों जब समय का अतिक्रमण करते हैं तो दोनों ही समय काट देते हैं तब मजबूरी और व्यवस्था हो जाती है। अब मैं निवेदन करता हूँ, परम श्रद्धेय परमादरणीय, नहीं भूला नहीं, मुझे याद है और उस संदर्भ में जब आपको बोलूंगा तब कहूँगा। परमादरणीय परम श्रद्धेय, और आप देखिए संतों का संकल्प देखिए, संतों की भावना देखिए। इस दृश्य से ही आप कल्पना कर सकते हैं संतों के प्रेम की, संतों की भावना की, कि शरीर साथ नहीं दे रहा है फिर भी स्नेह देखिए, भावना देखिए, निष्ठा देखिए कि पूज्य निर्मल पीठाधीश्वर आचार्य महामंडलेश्वर श्री ज्ञान सिंह जी महाराज राष्ट्र धर्म विजय पद यात्रा के समापन समारोह में पूज्य बाप जी महाराज को आशीर्वाद देने के लिए पधारे हैं। इससे बड़ा आनंद और सौभाग्य क्या हो सकता है। करतल ध्वनि से उनका स्वागत करें, अभिनंदन करें। नवनीत दाभात पीतांबरादरुण बिंब फलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दु सुंदर मुखात् दरविंद नेत्रात् कृष्णात् परम किमपि तत्त्वमहं न जाने। ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरञ्जनुतं शरण्यं
प्रत्यार्तिहं प्रणतपाल भवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुष ते चरणारविन्दं वन्दे महापुरुष ते चरणारविन्दं। परमादरणीय अर्चनीय वंदनीय निर्वाण पीठाधीश्वर महामंडलेश्वर आचार्य महामंडलेश्वर श्री स्वामी विशोकानंद भारती जी महाराज, हमारे भावी मंडलेश्वर, एक बार ताली बजा दीजिए आप। जाओ। ये परंपरा तो अवधूतों की है, अवधूतों की है, परंतु हमारे निर्वाण पीठाधीश्वर जी ने जो उद्घोष किया है, हम सब उसका अभिनंदन करते हैं, आदर करते हैं और उन पर फूल चढ़ाते हैं। परमादरणीय श्री स्वामी नर्मदानंद बाबू जी महाराज मंचों पर ही विराजमान, मंडलेश्वर महामंडलेश्वर आचार्य वृंद, संत महंत मंडलेश्वर महामंडलेश्वर यति वृंद, ऊपर और नीचे बैठे सभी जो है हमारे सन्मुख सभी यति वृंद, माताओं देवियों एवं सज्जनों, हमारी पदयात्रा राष्ट्र धर्म विजय पद यात्रा की है हमारे श्री स्वामी नर्मदानंद जी महाराज ने, परंतु उसका सौभाग्य किसको प्राप्त हुआ है? हमारे क्या सेक्रेटरी साहब मंच मंत्री जी ने महाराज ने ही पहले बतलाया था कि ये भाग्यशाली तो हम लोग हैं जो दर्शन कर रहे हैं। किनका? नर्मदानंद जी महाराज का, जिन्होंने एक एक पग से जो है नर्मदा का अभिषेक किया है और गंगा जल से जो है गोमुख से लेकर के गंगा सागर तक और शक्तिपीठ से, मैं तो समझता हूं उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम, जो हमारे आदि शंकराचार्य जगत गुरु शंकराचार्य जी महाराज ने, जैसा कि हमारे पूर्व वक्ताओं ने बताया और सबको सर्वविदित है, उन्होंने जो यात्राएं की उसी का अनुसरण करते हुए हमारे स्वामी नर्मदानंद जी महाराज ने रिकॉर्ड तोड़ दिया। उन्होंने पग पग पर जो है जहां गंगा के जल से अभिषेक किया, वहां नर्मदा के जल से भी नर्मदेश्वर महादेव का अभिषेक किया। 12 ज्योतिर्लिंगों का में जाकर के अभिषेक किया। भाई यात्राएं तो हमारे इससे पूर्व अनेक महापुरुषों ने की यात्राएं की हैं। हमारे पूर्ववर्ती मंडलेश्वर आपके बाप जी के समय, राजानंद बाबू जी महाराज के समय पर हमारे स्वामी वामदेव जी महाराज, स्वामी जियानंद मंडलेश्वर जी महाराज, स्वामी गंगदेव जी महाराज, ये सभी जो है महापुरुषों ने यात्राएं की हैं, परंतु जो यात्रा स्वामी नर्मदानंद जी महाराज ने की है, ये रिकॉर्ड तोड़ यात्रा है।
मुझे याद है जिस समय राम मंदिर, क्योंकि मेरी स्मरण शक्ति कुछ कमजोर हो गई है, हमारे परमानंद जी महाराज को भी पता है, नर्मदानंद जी महाराज को भी पता है कि अनेक महापुरुषों ने जब जब राम जन्मभूमि प्रकरण जब से चालू हुआ है, हमारे महापुरुषों ने, जैसे आज हमारे स्वामी नर्मदानंद जी महाराज ने धर्मानुयायी सर्व धर्म सम्मेलन के रूप में हमारे स्वामी जी नर्मदानंद जी महाराज ने ये आज का दिन जो है सबको एक मंच पर उपस्थित किया है। एक समय वो था जबकि एक संप्रदाय के मंडलेश्वर आचार्य मंडलेश्वर दूसरे संप्रदाय के मंडलेश्वर या आचार्यों के साथ भी नहीं बैठते थे। और वो समय मुझे याद है निर्वाण पीठाधीश्वर जी के समय की ही बात है, क्योंकि स्वामी विश्वेश्वरानंद जी महाराज वसुदेवानंद जी से पूर्व स्वामी बंगाल, हाँ मैं वही कि मैं विस्मरण हो जाता, अतुलानंद जी महाराज महामंडलेश्वर, और यही इंदौर, नजदीकी इंदौर में गीता भवन में गीता जयंती थी, उसमें सभी मंडलेश्वर लोग पहुंचे हुए थे, बड़े बड़े विद्वान लोग थे, जगत गुरु शंकराचार्य भी थे, क्योंकि गीता भवन में सभी संप्रदायों के आचार्य लोग पधारते हैं। और उस समय कुंभ के समय के बाद, उज्जैन के कुंभ के बाद हमारे वीर श्रोमणि परमहंस स्वामी वामदेव जी महाराज भी उस जयंती में उपस्थित थे। उस समय स्वामी अतुलानंद जी महाराज जी ने कहा कि स्वामी जी, परमहंस जी, आप में वो शक्ति है जो सबको इकट्ठा कर सकते हैं। हमारे निर्वाण पीठाधीश्वर जी महाराज को पता है, उन्होंने कहा भगवान, क्योंकि ये जो गद्दी है आचार्य गद्दी, ये वो है कि बाकी सब मंडलेश्वर महामंडलेश्वर और सब परम तपस्वियों अवधूतों विरक्तों को भी सब जो है नीचे बैठते हैं और आचार्य ऊपर बैठते हैं। तो स्वामी जी ऐसे हाथ जोड़ करके भगवान मेरे क्या आज्ञा है, तब उन्होंने कहा कि आपको ये सब संप्रदायों के संतों को आपको सब मानते हैं, क्योंकि विरक्त मंडलियों में प्राय करके उस समय पठन पाठन में विरक्त श्रोमणि परमहंस स्वामी वामदेव जी महाराज का नाम था, और उनके पास सभी संप्रदायों के विद्यार्थी जो आगे बढ़ करके मंडलेश्वर महामंडलेश्वर आचार्य पदवी पर भी जो है मौजूद थे, क्योंकि लोकेशानंद जी महाराज और जूना अखाड़े में थे, हमारे ये उल्लासनगर वाले ये भी आचार्य उसमें थे। तो ये सब उन्होंने आपके सब विद्यार्थी हैं, आप क्यों नहीं ये कार्य करते? तो उन्होंने सब, मैं आप महाराज आपकी आज्ञा। और उसी समय उसको उनके थोड़े दिन बाद विश्व हिंदू परिषद से अशोक सिंघल जी उन्होंने कहा, क्योंकि हमारे सब मंडलेश्वर तो मान गए, परंतु जगन्नाथपुरी वाले शंकराचार्य जी, निरंजन देव तीर्थ जी कहते उनको तो आप ही मना सकते हैं। तो मुझे याद है मैं साथ में था,
व्यक्ति शिरोमणि जी की सेवा में था, तो उन्होंने उनको मनाया और विश्व हिंदू परिषद की उन यात्राओं में उनको सहारनपुर में एक बहुत बड़ा समागम हुआ, उसमें उनको जो सम्मिलित किया। कहने का तात्पर्य है, क्योंकि अब समय अधिक उनका नहीं है, संक्षेप में मैं समझ गया कि ये सभी संतों महापुरुषों को एकत्रित करने वाले कौन है? ये हमारे आचार्य चरण हैं। जगत गुरु शंकराचार्य की परंपरा में हमारे अटल पीठाधीश्वर, हमारे निर्वाण पीठाधीश्वर जी महाराज और हमारे ये अवधूतों की परंपरा में नित्यानंद बाबू जी महाराज, राजा आनंद बाबू जी महाराज के भाई उत्तराधिकारी श्री स्वामी नर्मदानंद जी महाराज, इन्होंने सारे जो है ज्योतिर्लिंगों से, 12 ज्योतिर्लिंगों से यात्रा करके ये राष्ट्र धर्म विजय पद यात्रा के रूप में सबको एकत्रित कर दिया है। तो ये आप सबका नहीं, मैं तो समझता हूं ये हमारा भाग्य है। यात्राएं तो हमने भी की हैं और मुझे ये भी याद है परमहंस स्वामी वामदेव जी महाराज के साथ जो 5 प्रांतों की जिस समय यात्रा थी, हिंदू जागरण यात्रा वाराणसी से लेकर के, हमारे हरिहरानंद जी महाराज को पता है, उत्तर प्रदेश, बिहार, उड़ीसा, बंगाल होते हुए पशुपतिनाथ, उस समय ऐसे अवसर आए, उस समय तो हम वाहनों से थे, जहां से भाई इधर मैं सोच रहा था हमारे नर्मदानंद जी महाराज यात्रा लेकर के निकले हैं, परंतु महाराष्ट्र में जो घटना हुई थी, एक संत को पालघर की यात्रा, ऐसे वातावरण में हमारे नर्मदानंद जी महाराज ने यात्रा की और वो भी पैदल उन जंगली इलाकों से, जहां पर उन एरियाओं से जहां पर जो है ईसाइयों का प्रभाव है, जहां पर मुस्लिमों का प्रभाव है, ऐसे मार्गों से होकर के इन महापुरुषों की यात्रा हुई। कोई कर सकता है कोई वीर? ये हमारा भारत का जो है परिव्राजक है, जो नगर नगर डगर डगर में जाकर के जो है पद यात्रा के रूप में जन जागृति करता है, राष्ट्र रक्षा, धर्म रक्षा, गौ रक्षा, गंगा गीता गायत्री की रक्षा के लिए अपना जीवन सर्वस्व बलिदान कर देता है। ये है हमारे स्वामी नर्मदानंद जी महाराज। ये इनका नहीं, मैं तो समझता हूं ये हमारा भाग्य है। भाग्योदय न बहुजन्म समर्जिते न, एक नहीं दो नहीं करोड़ों जन्मों का जो है किया हुआ पुण्य कर्म जब फल देने के लिए संयुक्त होता है, तब ये शुभ अवसर प्राप्त होता है। ऐसे नर्मदानंद जी महाराज के लिए कोटि कोटि नमन। जय हो, जय हो। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। नानक नाम चढ़ती कला तेरे पाने सर्वत का भला। वाहे गुरु, वाहे गुरु, जय हो, जय हो, जय हो। सद्गुरुदेव भगवान की जय। पहली बात तो आप लोगों ने अच्छी तरह से अनुभव किया होगा पुराने घी का असर कैसा है। इतनी बुलंद आवाज, इतना स्पष्ट उच्चारण, आप पूज्य महाराज श्री की प्रतिभा को देख समझ ही रहे होंगे। जोरदार करतल ध्वनि से महाराज श्री का अभिनंदन करें, स्वागत करें। और निश्चित ही एक बात बहुत बढ़िया कही कि ईसाई क्षेत्र हो, मुस्लिम